आप सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए क्या कर रहे हैं? वक्त आ गया है कि कोशिश करना बंद करके असल में उसे करना शुरू कर दें। यही है लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की अगली पेशकश। इस हफ्ते जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो मेरे ख्याल में हम सब के लिए बहुत ही अहम है। ये मेरे लिए बहुत अहम बन गया है। मेरा ईमान है कि खुदा के लिए भी अहम है। ये सेहत और खुशी का मौजू है। कितने लोग अच्छा महसूस करना चाहते हैं? तो पता है, सिर्फ चाहने से अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। कितने लोग ज्यादा खुश रहना चाहते हैं? दोनों का चोली दामन का साथ है, सेहत और खुशी, खुशी और सेहत। एक चीज जो मैं समझती हूं कि बहुत से लोग उस पर गौर नहीं करते कि जब आपको अच्छा नहीं लगे तो इससे आपकी खुशियों पर असर पड़ता है। लोगों के साथ अच्छा सलूक करना बहुत मुश्किल होता है जब आप अच्छा महसूस नहीं करते। दुआ करना और कलाम इलाही पर ध्यान देना और भी मुश्किल हो जाता है, यहां तक कि जब आप थके हो तो दुआ करना या कलाम इलाही पर तवज्जो देना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में अमेरिका में एक चीज जिस पर लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते वो है उनकी सेहत। आप सोच सकते हैं कि ये कोई बड़ा रूहानी मौजू नहीं है, पर मैं समझती हूं कि ये बहुत ही ज्यादा रूहानी है, क्योंकि आपका रूहानी शख्स आपके जिस्म में कैद है। और अगर आपका जिस्म बर्बाद हालत में होगा तो हो सकता है वो कभी बाहर ना निकल पाए। इतना ही नहीं, यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, पर साथ ही उन्होंने हमारी बीमारियों और अमराज को सहा। शिफा भी कफारे से हासिल होती है, बिल्कुल वैसे जैसे गुनाहों की माफी का है, लेकिन शैतान बड़े आराम से इस हकीकत को छुपा देता है। हर किसी से और दुनिया भर में ऐसे तकरीबन लाखों लोग हैं जो खुदा से अपने गुनाहों की माफी तो मांगते हैं, पर इस बारे में सोचते तक नहीं कि उससे अपनी बीमारी को शिफा बख्शने की इल्तिजा करें। मेरा ईमान है हमें रूहानी सेहत के लिए ईमान का सहारा लेना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी ऐसी नहीं जीना चाहती कि एक के बाद एक चीज से शिफा पाती रहूं। मैं रूहानी सेहत पाना चाहती हूं, इतनी मजबूत रहना चाहती हूं कि जब मुख्तलिफ कीड़े और मकोड़े और बीमारियां और जरासिम और दूसरी चीजें जो उड़ रही हैं वो मेरे पास आए तो जिस्मानी तौर पर मैं इतनी मजबूत हूं कि वो मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। मैं जितना अच्छा महसूस कर सकती हूँ उतना करना चाहती हूँ, जितना ज्यादा जी सकती हूँ जीना चाहती हूँ, पर मैं सिसक सिसक कर बस रोजाना दिन गुजारना नहीं चाहती हूँ। मैं बिस्तर पर से पुरजोश और तवाना उठना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी जोश व जज्बे के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत से लोग बस जिंदगी घिसट घिसट कर जी रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस मौजू पर बात करना बहुत जरूरी है। तीसरा यूहन्ना 2 में है कि ए प्यारे, मैं ये हुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तो सब बातों में तरक्की करे और तेरा जिस्म तंदुरुस्त रहे। यह बड़ा शानदार सहीफा है। मैं दुआ करता हूं कि तू हर चीज में तरक्की करे। बहुत से लोग समझते हैं कि तरक्की से मुराद सिर्फ पैसा होता है और ऐसा सोचना अहमकाना है। सच कहती हूं, यह वाकई बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो परेशान रहते हैं और ये नाकाबिले यकीन है। दर हकीकत मेरे ख्याल में आपके पास चाहे जितना ज़्यादा पैसा हो, पर अगर आपके पास यीशु नहीं तो बहुत मुमकिन है आप परेशान हो। आमीन। क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए बहुत सा सामान खरीद सकते हैं और फिर उससे ऊबने लग जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास मादी तौर पर कुछ नहीं है पर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास दोनों हो सकता है। अगर आप जान लें कि उसका क्या करें जो खुदा ने आपको दिया है, फिर वो आपको ज्यादा और ज्यादा देगा। और अगर जो कुछ थोड़ा बहुत आपके पास है उसका आप सही ध्यान रखेंगे
तो वो आपको ज्यादा पर हाकिम बना देगा और आप न सिर्फ खुद अच्छी जिंदगी पाएंगे बल्कि आप बहुत से दूसरे लोगों की भी मदद करेंगे और बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, मेरा ईमान है, आपको नवाजिशों के लिए खुद पर ईमान रखना चाहिए, फिर चाहे वो खासकर आपके लिए ना भी हो, क्योंकि ऐसे बहुत से परेशान लोग हैं जो जरूरतमंद हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो बात करता है तरक्की की। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तू तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त रहे। क्या सब लोग ये सोचेंगे कि खुदा चाहता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं? खुदा चाहता है मैं तंदुरुस्त रहूं। और फिर वो एक जुमला कहता है जिसे मेरे ख्याल में हम नजरअंदाज कर जाते हैं, जैसे जैसे तेरी रूह तरक्की करे। आपकी रूह आपके अंदरून में है, वो आपके वजूद की दूसरी परत है। ये आपकी रूह नहीं बल्कि जान है, जो आप है, जो हकीकत में आप हैं। ये आपका जहन, आपकी मर्जी, आपके जज्बात हैं, इसलिए ये आपकी शख्सियत है। वो बुनियादी तौर पर हमसे कह रहा है कि जो कुछ तुम में हो रहा है वो बाहर तुम पर असर डालेगा। अगर हम इसे सेहत से जोड़ें तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर आपका जहन तबाह है तो आप शायद बहुत ज्यादा सेहतमंद ना रहें। अगर आप घबराते और फिक्रों से भरे हैं, हर किस्म के तल्ख मायूस ख्यालात और हसद, लालच और इसी किस्म की दूसरी चीजों से भरे हुए हैं, तो इसका असर आपके जिस्म पर पड़ेगा। बाइबल कहती है कि हसद हड्डियों के लिए नासूर है। तो बहुत से लोग शिफा पाने के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये जायजा नहीं लेते कि उनके अंदरून में क्या क्या चल रहा है। जैसे जैसे तेरी रूह तरक्की करे, अगर आप हर वक्त जज्बाती रहते हैं तो इससे आपकी सेहत मुतासर होगी। अगर आप आसानी से मायूस हो जाते हैं और हर छोटी छोटी बात पर आप परेशान हो उठते हैं। आज शाम हमारे रूम छोड़ने के मुतवक्का वक्त से 3 मिनट पहले डेव और मेरा होटल में दो अलग अलग कमरे हैं। मैं थोड़ी जगह चाहती हूँ ताकि जब मैं इबादत या मुताला कर रही हूँ और उस वक्त वो कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 अलग कमरे में रह रहे हैं, इसे आप समझ लीजिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए जब मैं कहती हूँ कि उनका कमरा या मेरा कमरा तो मैं नहीं चाहती कि आप इसे गलत समझें। तो जब वो अपने कमरे से मेरे कमरे में आने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा जो हॉल में खुलता था बंद कर दिया, और जब वो यहाँ आए तो दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा बंद हो गया। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो? डेव ने कपड़े नहीं बदले थे, जाने का वक्त हो गया था और वो मेरे कमरे से अपने कमरे में नहीं जा सकते थे और ना ही हॉल से। हम शैतान के हथकंडों के आदी हैं और बरसों में हम जान गए हैं कि वो कौन कौन से फालतू तरीके अपनाता रहता है। इसलिए उस बारे में परेशान होकर कुछ फायदा नहीं है, बल्कि इससे यहां पहुंचने के बाद मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाता है। आप देखें, शैतान यही चाहता था कि मैं यहां पहुंचूं तो तनाव में और परेशान रहूं और फिर ये दिखाने की कोशिश करूं कि खुदा मुझ पर मेहरबान है। क्या आपको पता है कि याकूब में, मुझे पता नहीं कि आया आप इस सहीफे से वाकिफ हैं, उसमें है कि बीज जो खुदा का कलाम है उसका फल लाने के लिए ज़रूरी है कि उसे कोई ऐसा शख्स सुकून के दिल में बोए जो उसके लिए काम करता है और सुकून बख्शता है। दूसरे लफ्जों में आपको पुरसुकून रहना है, मुझे पुरसुकून रहना है, ताकि ये कलाम इलाही का बीज जो मैं आपके दिलों में बो रही हूं जड़ पकड़े और उस पर फल आए। कोई हैरत नहीं कि दुश्मन ज्यादा काम करके सब कुछ उलट पलट करना चाहता है। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो इतवार की सुबह होगी, आपके चर्च जाने के ऐन पहले। बताने की जरूरत नहीं कि यहां आने के पहले आप किन किन हालात से गुजरते हैं। शायद सारी कहानियां सुनाने के लिए कई दिन लग गए। मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और जो अब तक यहां नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि मौसम खराब हो या कुछ और हो, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम खराब मौसम में फंसी हुई हो। इसी तरह कुछ ना कुछ शैतान का चलता रहता है। पर आपको ये जानना है कि खुदावन की खुशनुदी आपकी कुव्वत है, और हर बार, अब वो सुनिए जो मैं कहने जा रही हूं, मुझे वो सुनिए, हर बार जब आप परेशान हो तो उसका असर जिस्म पर पड़ेगा। आपने सुना? हर दफा जब आप सचमुच परेशान होते हैं
तो जितनी जल्द आप उससे उभर जाते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपके जिस्म पर असर करता है। और चाहे आप उसे दूसरों से छुपा कर भी रखें, हो सकता है आप इस किस्म के शख्स हों, खुदा का शुक्र है, खुदा की हम्द हो, और आप उसे छुपाए रखने में माहिर हो। अगर ये आपके अंदर सचमुच हो रहा है तो याद रखिए कि जो कुछ आपके अंदर है वो बाला आखिर आप में कहीं ना कहीं जाहिर होगा, चाहे वो एक थोड़ी ही क्यों ना हो, शक्ल में आपके चेहरे पर वो दिखाई देगी। या अगर आप बहुत ज्यादा फिक्रें करते हैं तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपका पेट दर्द करने लग जाएगा, आपका गला दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, आप में बहुत सी खराबियां पैदा होने लगेंगी। इसलिए हमें यह जान लेना है कि हमारी सेहत बहुत अहम है और हमें सीखना चाहिए कि उसकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि जारिहाना तौर पर डट जाएं कि आप शैतान को आपकी सेहत खराब करने नहीं देंगे और हर वक्त बुरा महसूस नहीं करेंगे। आमीन। अब ये सहीफा जिसका हवाला मैं आपको दूंगी वो बहुत ही अहम है इस सीरीज के लिए। लूका 18:27 में है, जो आदमी के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। लेकिन इस बारे में मैं एक चीज सोचती हूं जो मैंने अपने तमाम तबलीग के सालों में नहीं सोचा। क्या हो अगर ये आदमी के लिए मुमकिन हो जाए, क्या उसके बाद भी खुदा हमें करिश्मा दिखाएगा? अगर हम अपने हिस्से का काम ना भी करें तो वो करिश्मा दिखाएगा। जो आदमी के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। पर शायद हम ये नहीं कह सकें कि जो आदमी के लिए मुमकिन है वो खुदा उसके लिए नहीं करेगा। आप जोर से तालियां नहीं बजा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब आपको कुछ करने की जरूरत होगी। इसका मतलब आपको वो करना होगा जो करना आप जानते हैं। वो जो जानता है क्या करना है और नहीं करता है तो यह उसके लिए गुनाह है। यीशु ने शागिर्दों को सिखाया पैर धोना और समझाया कि उसकी कीमत क्या है, और वो दर हकीकत बात कर रहे थे एक दूसरे की खिदमत और उनके लिए काम करने के बारे में। यूहन्ना 13:17 वो कहते हैं, अगर तुम इन चीजों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल करो। सिर्फ किसी चीज के बारे में जानना काफी नहीं होता है। किसी चीज के सिर्फ जानने से आपको खुशी नहीं मिलती, उस पर अमल करना है। एक और मसले को हम सुलझाएंगे और वो ये कहना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको कुछ पता है? मैंने ये जाना है कि ये बात अमल की सबसे बड़ी चोर है, क्योंकि कोशिश हमेशा कोशिश ही रह जाती है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये जैसे खुद को धोखे में रखना है। तो मैं पता है मैं कोशिश कर रहा हूं। एक रेस्टोरेंट में आज मुझे एक लड़की दिखाई दी और वो मुझसे बहुत प्यार जता रही थी कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां आई और ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने उससे झट से पूछा, क्या तुम कॉन्फ्रेंस में आ रही हो? और उसने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी। वो खुश है मैं यहां हूं और मुझसे कह रही है मैंने उसकी जिंदगी बदल दी है, तो अब उसके पास ये मौका है कि आए और यहां आकर कलाम इलाही की तालीम पाए। लेकिन उसके पास कोई मंसूबा नहीं है, उसने अपने जहन में कुछ सोचा हुआ नहीं है, उसने कोई फैसला नहीं किया हुआ है। उसका हाल अब भी यही है कि मैं रात भर अपना पानी उठाने की कोशिश कर सकती हूं। तो इस कोशिश में मर सकती हूं या इसे उठा सकती हूं। आपको वो नारा याद है? याद है वो नारा जो बहुत अरसे तक बड़ा मकबूल रहा था कि बस अमल करो। मुझे पूरा यकीन नहीं है, पर कहीं हमें इसे दोबारा राइज करने की जरूरत तो नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी की दुखती रग पर उंगली रखना नहीं चाहती और ना किसी को नाराज करना चाहती हूं। मैं यहां किसी को नाराज करने नहीं आती हूं, लेकिन बाज़ औक़ात सच कहूं तो हमेशा ऐसा होता है। मुझे पता नहीं ये छुपे अंदाज में
खुद पर अफसोस करना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार 1 दर्जन कुकीज ना खाऊं जब पर नजर पड़े। जब भी मैं आइसक्रीम देखूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं वो ना खाऊं। अब समझ जाइए, हकीकत पसंद बनिए। जब भी आपकी नजर उन पर पड़े, आपको 1 दर्जन कुकीज नहीं खानी है। आप रूहुल खुद्स और उनके कुव्वत से पुर हैं। मतलब क्या कुकीज आपको मंजिल से महरूम कर देगी? जो आदमी के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। अब मुझे सुनिए, मेरा ईमान है कि अगर आप वो करें जो आप कर सकते हैं, खुदा तो वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। लेकिन सुस्त रहकर, काम ना करने का कुछ फायदा होने वाला नहीं। और फिर किसी डेट कैंसलेशन सर्विस में जाकर ये उम्मीद रखना कि कोई आपके लिए दुआ करेगा और उसका तमाम कर्ज माफ कर देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको काम करना है और आपको वो चीजें खरीदनी बंद करनी होंगी जिनका पैसा आप अदा नहीं कर सकते, और आपको सख्त और बाज़ाब्ता रहना होगा और कर्ज से निजात पानी है। और जैसे जैसे आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, तो खुदा करिश्माई तौर पर आगे बढ़कर आपके लिए कुछ करेगा, पर वो आपके लिए पूरा का पूरा नहीं करेगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं होगी। ये नहीं कि वो पसंद नहीं करता। मेरे शौहर को अक्सर दफा मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि हर बार जब मैं चारों में से अपने किसी भी बच्चे को इशारा करते भी देखती तो उन्हें कुछ चाहिए, वो कुछ लेना पसंद करेंगे, तो हो सकता है कभी किसी दिन कुछ लेना चाहेंगे तो मैं उनके लिए वो लाना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं फैमिली से प्यार करती हूं। अक्सर मेरे शौहर कहते, नहीं तुमने 1 महीना पहले ये किया और वो किया 1 महीना कबल, और उनके लिए अच्छा है कि वो चीजों के लिए काम करें और थोड़ा बहुत इंतजार करें और खुद ही अपने लिए कुछ करें। मुझे यकीन है कि खुदा हमारी जिंदगी की उन छोटी छोटी चीजों को भी खत्म करना चाहता है जो गलत होती हैं। उसके लिए यह करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर वो हमारे लिए सचमुच नामुमकिन है तो खुदा आगे बढ़कर वो करेगा, लेकिन वो हमें अपना प्यार नहीं जताएगा कि उसने हमारे लिए इतना सब किया, क्योंकि इससे हम लापरवाह हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे और बेजाबदगी से जिएंगे। और फिर हर बार जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे तो चाहेंगे कि खुदा अपनी जादुई छड़ी घुमाए और हमें उससे निजात दिला दे। यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनकी सेहत में बहुत सुधार की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि मैं आपको कुछ चीजें बता सकती हूं जो करके आप सुधार ला सकते हैं। हो सकता है आप में कोई बहुत ही बड़ी खराबी हो जिसके लिए आप करिश्मे की उम्मीद करते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और जो शायद आप अभी नहीं कर रहे हैं, और अगर वो करने लगे तो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप उस मकाम पर पहुंचेंगे कि आपका खुदा पर ईमान होगा कि वो करने के लिए आप नहीं कर सकते। चलिए भी, मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूं। अगर आप खुद का बेहतर ख्याल रखें तो आप खुद के बारे में और भी बेहतर महसूस करेंगे। आप सचमुच करेंगे। जब हम खुद को बुरा भला कहते हैं तो हमारे अंदरून में कहीं कुछ ऐसा होता है जो जानता है ये सही नहीं है, और इससे हम पर दबाव पड़ता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्यारो, जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तेरा जिस्म हमेशा तंदुरुस्त रहे। लूका 18:27, जो आदमी के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। सेहत और खुशी इस सेमिनार का मौजू है, इसलिए आइए 1 मिनट के लिए ये बात करते हैं कि खुदा के लिए आपकी खुशी कितनी अहम है और वो आपके लिए कितनी अहम होनी चाहिए। वो बहुत ही अहम होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उसे चाहता है, पर हर कोई उसे सही जगह पर नहीं चाहता है। बाइबल कहती है कि पहले सल्तनत की तमन्ना करो, बाकी चीजें खुद ब खुद मिल जाएगी। यूहन्ना 10:10, बेशक ये मेरे पसंदीदा सहीफों में से एक है। मैं समझती हूँ कि आप कहेंगे कि हमारा टीवी प्रोग्राम इसी पर इंसार करता है। यह मेरे लिए बहुत ही अहम सहीफा है। चोर आता है सिर्फ मारने, चुराने और तबाह करने, यही मकसद है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया, शुक्र है खुदा का, वो आए, मैं आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और उसका लुत्फ उठाओ। मुझे ये बहुत पसंद है। और कसरत से पाओ, भरने तक, यहां तक कि वो छलक ना पड़े। क्या आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं? क्या आपको पता है कि जब आपकी जिंदगी उलझ जाती है तो सुलझाने में वक्त लगता है। आपने बहुत साल तबाहाली में गुजारे और फिर बाला आखिर आपने फैसला किया कि आप तमाम चीजों को सही करना चाहते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता
वो सही होने लगी, लेकिन उन बरसों में काफी जद्दोजहद रही जब आप वो तमाम तब्दीलियां लाने की कोशिश में लगे रहे और चीजों को दुरुस्त करते रहे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब आप सुबह उठते हैं तो जो ख्याल सबसे पहले आपको आता है वो ये कि मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं? मैं चाहती हूं आप अपनी जिंदगी से प्यार करें, ना कि सिर्फ बस जिंदगी के साथ गुजारा करें, जिंदगी को चाहें, उसकी तमन्ना करें, बल्कि मैं चाहती हूं आप अपनी जिंदगी को भरपूर चाहें। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? खुद के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? आप खुद के बारे में बड़ी तनकीद और नुक्ताचीनी करते हैं? क्या किसी और चीज से ज्यादा खुद को कसूरवार समझते हैं? यीशु ने कहा, चोर आपका सब कुछ चुरा लेना चाहता है, पर मैं आया ताकि तुम जिंदगी पाओ, उसका लुत्फ उठाओ। वाओ! फैसला आपको करना है। और भी बहुत से सहीफे हैं जो कहते हैं कि किस तरह यीशु चाहते हैं कि हम लुत्फ उठाएं। यूहन्ना 15:11, यूहन्ना 16:24, यूहन्ना 17:13। मैंने इनका मुताला किया क्योंकि जब पहल में इन्हें समझने की कोशिश की तो मेरे कानूनी जहन में ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि खुदा दरअसल चाहता है हम किसी भी चीज का लुत्फ उठाएं। मैं समझती थी कि जिंदगी का मकसद बस काम, उसकी तकमील, जिम्मेदारी और काम काम काम, और मैं किसी भी चीज का लुत्फ उठाने के लिए वक्त नहीं निकालती। मैं बहुत जिम्मेदार थी। पर जब खुदा ने सब कुछ खल्क कर दिया, वो बैठ गया, उसने तमाम चीजों को देखा, उसका लुत्फ उठाया और कहा, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा है जैसे अच्छा खाना खाने के बाद आप कहते हैं, ओ जनाब बहुत अच्छा लगा। क्या आपको पता है ये बहुत खराब बात है कि आप खाना खाएं और कहें काश मैंने ये ना खाया होता। मैं अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा ही सोचना चाहती हूं और मैं चाहती हूं आप भी ऐसा ही सोचें, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं ऐसा महसूस नहीं करती थी। मेरे ख्याल में शायद बहुत लोग जिंदगी का लुत्फ नहीं उठाते बनिस्बत उनके जो उठाते हैं, अगर आप सच जानना चाहते हैं। मैं नहीं समझती कि सिर्फ गैर ईमान वाले ही लुत्फ नहीं उठाते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से ईसाई जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अच्छे ईसाई बनने के लिए। और सुपर शीप, और ये बड़ा बचकाना है क्योंकि सुपर और शीप का कोई मेल ही नहीं है। सिस्टर सुपर क्रिश्चियन, हम बहुत मेहनत करते हैं और हर वक्त तनाव में रहा करते हैं। इस हफ्ते एक आदमी मेरे साथ टीवी पर कुछ करने के लिए इंग्लैंड से आया और हमारे स्टाफ से उसने बात की और कुछ लीडरशिप की ट्रेनिंग दी, और उसने उनको कहा कि संजीदा ईसाई बनने से पहले मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा हुआ करता था। उसने आगे कहा, मुझे तो ये भी पता नहीं कि क्या हुआ, पर किसी ना किसी तरह मेरी समझ में आया कि ये सब इतना ज्यादा संजीदा है और इतने सारे उसूल व कवानीन हैं, इतनी सारी चीजें मुझे करनी है और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बेहतर है कि मैं ना करूं। उसने कहा, और मैं इस तरह का बुझे बुझे चेहरे वाला, संजीदा, मगमूम, नुक्ताची, तनकीदी, चलिए भी मजहबी शख्स बन गया। मैं ये हमेशा कहती हूं और आज भी यहां कह रही हूं, यीशु ने आपके लिए कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि आप मजहब पाएं। सबके पास यीशु के आने से पहले वो था। वो एक नए और बेहतर अहदनामे के साथ आए, एक नए ढंग से जीने का सलीका लेकर, जहां खुदा के साथ आपका जाती गहरा और मजबूत रिश्ता बने उनके जरिए, जहां आपके गुनाह माफ कर दिए जाएं और हर दिन आपको एक नई शुरुआत मिले क्योंकि उसका करम रोजाना नया होता है, जहां आप खुद का लुत्फ उठा सकें हालांकि आप रोजाना एकदम कामिल नहीं रहते, जहां आप खुदा का लुत्फ उठा सकें और दूसरे लोगों का लुत्फ उठा सकें क्योंकि आपने सीख लिया है कि खुदा का रहम कैसे हासिल करें और आप जान गए हैं कि दूसरों पर रहम कैसे करें। अगर आप ज्यादा सेहतमंद रहेंगे तो आप ज्यादा रहम दिल रहेंगे। यह बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दर हकीकत कोशिश किसी भी काम की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरे ख्याल में बाज औकात हम सोचते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश में लगा हूँ, तो और फिर ये जैसे बहाना बन जाता है, जबकि हमें कई बार जरूरत होती है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ से आगे बढ़कर भी कुछ करें और कहें, आपको पता है क्या, अब वक्त आ गया है कि मैं अमल करूँ। हम चाहते हैं आप अच्छी सेहत पाएं, हम चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखें। आप खुदा के घर हैं और वो आपके जरिए बहुत कुछ करना चाहता है। इसीलिए आज हम एक पैकेज पेश कर रहे हैं जिसका नाम है सिनर्जी हेल्थ एंड हैप्पीनेस।
इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आपकी ये सीखने में मदद करेंगे कि आप एक सेहतमंद जिंदगी कैसे पा सकते हैं और अपना ख्याल किस तरह रख सकते हैं। और इसके साथ है डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट की किताब द 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ। हम सचमुच चाहते हैं कि आप इन वसाइलों को खरीदें क्योंकि खुदा के मंसूबे के लिए आप बहुत अहम हैं। इसलिए आपकी उस फहरिस्त में जिनके लिए आपको काम करना है आपका नाम सबसे नीचे ना हो। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए कुछ बोएं। आप पर खुदा की रहमत हो।